हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त हैं और मस्त ही रहिएगा। तो आज हमारा ये वीडियो बनने जा रहा है उधारी के लिए। कहते हैं ना कि उधार एक ऐसा जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। यदि किसी कस्टमर को उधार दे दिया तो वो आपकी तुरंत दुकान छोड़ जाएगी। वो किसी प्रकार की आपकी दुकान हो, चाहे किराने की हो या सब्जी की हो या फल की हो या किसी भी प्रकार की दुकान हो, यदि कस्टमर को आपने उधार दे दिया तो वो दुकान आपके तुरंत छोड़ जाएगा। और आपको एक बात बताएं, उधारी कभी भी मांगने से नहीं मिलती है। जो भी दुकानदार भाई हमारे हैं, वो अगर सामने वाले कस्टमर को उधार देते हैं तो वो कस्टमर को बहुत पहले से ही जानते हैं कि इसका लेन देन कैसा है, ये कस्टमर अच्छा है या नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कस्टमर जब उधार लेने आता ना, तो वो अपनी ऐसी बातों में दुकानदार को फंसा लेता है कि आज पैसे जेब में पड़े थे और वो शर्ट या पैंट हमने घर पे उतार दी, पैसे जेब में पड़े रह गए, इमरजेंसी में फलानी चीज़ ले जानी है। आप सोचता है उतनी दूर कौर जाएंगे, अभी आगे अभी शाम तक आएंगे, वापस कर देंगे आपके पैसे या सुबह दे देंगे आके। दुकानदार भी लालच में आ जाता है, चलो भाई कस्टमर है आता जाता रहता, दे देगा। लेकिन जैसे ही उसको उधार दिया, बस उसने दुकान छोड़ दी। और फिर अगर आप उससे ज़्यादा पैसा मांगोगे तो वो क्या कहेगा, अरे यार इतने पैसा है, मार के भाग जाएंगे, गांव छोड़ देंगे क्या, कि घर छोड़ देंगे, तुम्हारी दुकान छोड़, सामान तो तुमसे लेने आते हैं। फिर आप ज़्यादा उससे पैसा मांगोगे, फिर वो दुकान आपकी बिल्कुल ही छोड़ जाएगी। फिर घूम के इधर उधर से निकलेगा, फिर नई दुकान देखेगा कि उसको उधार कहाँ से मिलेगा। और जैसे ही नई शॉप कोई खुली, चाहे वो किराने की या किसी भी चीज़ की, फटाक से उसके पास पहुंचेगा और पीछे वाले दुकानदार की बुराई करेगा। अरे भैया उनके पास तो माल ही नहीं अच्छा मिलता, वहाँ सामान लेते थे, अब आपकी दुकान खुली, अरे आपकी बहुत बढ़िया दुकान चलेगी, समझो हमारा लेन देन कहीं ख़राब नहीं है, आप जहाँ जहाँ पता कर लेना, बस आप माल देते रहो और सप्ते का टर्नओवर चलाओ। नया दुकानदार वो भी लालच में। तो देखिए, ये सब कस्टमर की बात नहीं करते, लेकिन 80% कस्टमर की बात कर रहे हैं। 80% कस्टमर यही है कि लेने के बाद तुरंत भूल जाता। और एक बात बता दें आपको कि दुकानदार चाहे देने वाला एक बार भूल जाए, लेकिन लेने वाला कभी नहीं भूलता है। वो बेशक बेवकूफ़ी दिखाए या झूठ बोले, अरे हमें याद ही नहीं था, जब उससे मांगो भाई पैसा है तुम्हारे, अरे दे नहीं देते, अरे कहाँ दिए लिखे, अरे यार दिमाग से, चलो अगले कल आएंगे, कल दे देंगे आके, समझे। और फिर जब आप मांगोगे तब वो आपकी दुकान छोड़ देगा। फिर अगर निकलेगा तो आपकी दुकान से इतनी रफ्तार से निकलेगा, आवाज़ लगा भैया रुको रुको, तो उसे ये लगेगा सुन उसने खूब लिया और जान भी लिया कि उसने तुमने बुलाया उसे, लेकिन वो रुकेगा नहीं। इतनी स्पीड निकाले, अरे सुनी नहीं। किसी दिन अगर कहीं मिल गया, तुमने रोका, भैया यार बुला रहे थे आए नहीं, तो पैसा नहीं दिया, अरे भाई साहब सुन नहीं पाया होगा। और अगर किसी को ज़्यादा उधार दे दो तो समझो फिर उसके घर में समस्या ही समस्या है। उसका फ़ोन उठना बंद हो जाएगा, फ़ोन उसका हैंग करने लगेगा, फ़ोन में नंबर नहीं आता है, घर में कोई नहीं कोई बीमार होगा, कि उसकी मम्मी बीमार, कहीं उसके पापा बीमार, कहीं उसके कोई रिश्तेदार बीमार, कि उसकी गाड़ी का टायर फट गया। जब उससे पैसे के लिए आप फ़ोन करेंगे या तगादा करेंगे तो वो बताएगा भैया क्या करें यार, पैसा तुम्हारे लिए देने के लिए रखे थे, फलानी जगह से फ़ोन आ गया, वो बीमार हो गए, वहाँ चले गए। ये समस्या। तो उधार भी बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। जिस कस्टमर को आप बहुत पहले से जानते हो, जिसका लेन देन अच्छा हो, आप उसको उधार दें। और जिसका लेन देन बिल्कुल भी अच्छा ना हो, उसको माल बिल्कुल भी उधार ना दें। आपका माल सुरक्षित रखा, अच्छी बात है, क्योंकि आपका माल भी जाएगा और आपके हाथ से कस्टमर भी जाएगा। ऐसा नहीं उधार ना दीजिए, उधार दीजिए जो बहुत अच्छे कस्टमर है, जिनका लेन देन अच्छा है। और जो ज़्यादातर आपसे बार बार उधार मांगे, उनके तो बिल्कुल भी ना दें आप। जो आपको जब सामान लेने आए, उधार दे दो उधार दे दो, अगर आपने उसको एक बार उधार दिया तो वही उसी दिन आपकी दुकान तुरंत छोड़ देगा। तो उधार से सब लोग बचें। और उधार नए कस्टमर को तो बिल्कुल भी ना दें। जो आपको वो नहीं कहते कि जो मक्खन लगाए, समझ लो मक्खन लगाने वाले के हाथ में चाकू होता है, जो मक्खन लगाए समझो वो काटने के लिए तैयार बैठा है। थोड़ी उधारी दो, पूरी घर की उसकी समस्या की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी थोड़ी सी उधारी में। आज उसके घर में ये समस्या, आज उसके घर में ये परेशान, आज उसके घर में वो परेशान। भाई लोग, हम लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जो भी दुकानदार व्यापार करते हैं उनको पता है कि सामने वाला चाहे वो 1 महीने में पेमेंट दे, चाहे 2 महीने में दे, चाहे साल भर में दे, लेकिन यदि आपने कहीं से अपने से माल उधार लिया है
और आपको उधार मिला है तो आपको सप्ताह से 15 दिन में पेमेंट देना होगा। यदि आपने सप्ताह से 15 दिन में उसको पेमेंट ना दिया तो आपकी मार्केट बंद हो जाएगी, लेकिन उन लोगों का काम चलता रहेगा। उनको आप नहीं मिलेंगे, दूसरे को लेंगे जाके, वो उन्हें किसी न किसी एक को फांसना है। तो इसलिए आप लोग उधार दें, बहुत सोच समझ कर उधार दें। वो कहते हैं ना कि प्रेम गया और पैसा गया, टूट गया व्यवहार। प्रेम गया, पैसा गया, टूट गया व्यवहार, और फोन तक उठाते नहीं, मेरा फोन तक उठाते नहीं, मैंने जिसको दिया उधार वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। और अगर आप ज़्यादा उनसे कुछ कहोगे, और सुन लीजिए एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दें, उधार अगर किसी को दीजिएगा तो आप उतना दीजिएगा जितने में आपको टेंशन ना हो, और यदि वो आपको समय से ना लौटा रहे तो आपका रोटेशन ना गड़बड़ाए। बहुत लिमिट में दीजिएगा, 150 रुपये जितना आपकी क्षमता उतना। ये नहीं किसी और की पूंजी और आपने उसको दे दी, फिर अगर वो सामने वाला मांग रहा है उसको आप टाइम पे दाम दे रहे हैं कि नहीं भैया वो फलानी जगह से पेमेंट मिले तो हम आपका पेमेंट करें। तो व्यापार में देखिए ये नहीं होता। व्यापार में आपको अपनी बात साफ रखनी है। आप उतना सामने वाले को उधार दें जितनी आपकी क्षमता हो। दूसरे का पैसा कभी उधार नहीं दिया जाता, उधार लेके कभी किसी को उधार नहीं दिया जाता। लेकिन बहुत से लोग यही कर लेते हैं। नई नई दुकानें क्यों बंद हो जाती है? वो इसीलिए बंद हो जाती है, जब तक वो कस्टमर को, सामने वाले को समझता है तब तक उसकी दुकान बंद। हमने कई व्यापारी ऐसे ऐसे देखे हैं, जोड़ तो उन्होंने बहुत अच्छे से भरा, बहुत अच्छी दुकानदारी बांधी। अच्छी दुकानदार भी लालच में आ जाता कि आज ये कस्टमर, इसकी वजह से 4 कस्टमर हमारे और हैं, लेकिन जितने भी वो कस्टमर लेकर के आएगा वो सब उधारी वाले आएंगे। दुकानदार को मांगते मांगते शर्म लगने लगती है, उसके घर जाते जाते, रास्ते में टोंकते टोंकते, उससे पैसा मांगते मांगते, लेकिन देने वाले को टाइम देते देते, तारीख बताते बताते उसको कतई बिल्कुल शर्म नहीं आती है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, बस भैया ये जेब में चेक पड़ी, अभी जा रहे हैं, अभी बैंक से निकाल के तुम्हें लाए, 2 4 5 साल हो जाती, लोग पैसा नहीं देते। अब बताओ अगर कोई छोटा दुकानदार, नया व्यापारी व्यापार कर रहा है और आप लोग 2 3 साल पेमेंट उसका नहीं देंगे, उसकी दुकान चलेगी? अपने आप बंद हो जाएगी। और सामने वाले फिर उसको परेशान करते हैं। तो इसलिए हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उधार उतना दीजिएगा जितना आपके पास अपनी क्षमता हो। मार्केट का पैसा बिल्कुल भी उधार ना दें, क्योंकि मार्केट का पैसा अगर आपने उधार दिया तो उसमें मार्केट आपकी खराब होगी, रेपुटेशन आपकी खराब होगी, माल आपको नहीं मिलेगा, उन लोगों का काम नहीं बंद होगा, उनको आपने कोई और मिलेगा। तो इसलिए उधारी भी बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि देखो मेहनत, हम लोग बहुत मेहनत से पैसा पैदा करते हैं। व्यापार में क्या होता है, देखिए सामने वाले दुकानदार को या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, दुकानदार को दुकान देकर माल दे दिया जाता है उधार। अब वो उधार फांस देते हैं, तो एक के चक्कर में कई लोगों की बात खराब होती है। सामने वाले को उम्मीद होती है कि आज जाएंगे वहाँ से पेमेंट मिलेगा, लेकिन जब सामने वाला पेमेंट लेने जाता तो वो बताते भैया क्या करें, उधारी फंस गई, पैसे नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या। तो इसलिए अगर उधारी दें तो आप बहुत सोच समझ कर उधारी दें, अपना पैसा दें, दूसरे का पैसा बिल्कुल भी ना दें। उधारी कभी मांगने से नहीं मिलती, उधारी अपने आप मिलती है। यदि क्रेडिट सही है तो उधारी मिलेगी। जो बार बार आपसे मांगे वो समझिए आपके साथ छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो आपको पैसा समय से नहीं लौटाएगा, आपकी दुकान, आपका व्यापार बंद करवाने की कोशिश में है। और कोई भी आजकल व्यक्ति आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेगा, वो किसी न किसी तरीके से आपका व्यापार फेल कराएगा, आपकी दुकान बंद करवाएगा, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, भैया समस्या हमारे घर में ये बीमार हो गई, वो समस्या आ गई, और उधार दे दो। और जैसे आपने उधार दिया तो वही पुरानी वाली दशा उसकी फिर चालू। एक बार जो आपके साथ छल कर जाए उसको कभी भी दोबारा मौका ना दीजिएगा। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, जो सेल्समैन हैं, उधार ले गए, उधार लेने के बाद क्या है कि बता देते भैया फलानी फलानी दुकानों पे हमारा पैसा फंसा, और जब उनके साथ में जाकर के देखो जाकर के तो पता चलता है जहाँ जहाँ उन्होंने दुकानें बताई वहाँ दुकानें नहीं है। बस क्या करते वो लोग, अपना पैसा, उन्होंने माल आपका बेचा और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। फ़ोन लिया, शॉपिंग की, और बढ़िया करके गाड़ी खरीदी, ऐसो आराम से घूम रहे हैं और सामने वाले को गुमराह करते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि देखिए हम लोग जो पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत से कमाते हैं। और दुकानदारों को बता दें, जो हमारे नए व्यापारी हैं या व्यापार करते हैं, उन लोगों का दुकान चलाने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि यदि सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर कोई आपके पास माल बेचने आता है और उधार का लालच देता कि भैया आप माल लगाओ बेचो,
तो यदि आपको दुकान अपनी लंबे समय तक चलानी है, दुकान बंद नहीं करनी, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, आप उनसे उतना ही माल खरीदें जो आप जितना सप्ताह में बेच पाएँ, आपका माल खराब ना हो, डैमेज ना हो, नुकसान ना हो। ये नहीं किसी ने अगर उधार को बोल दिया तो आपके पास बिकता है 5 पैकेट, आपने ले लिया पूरा गत्ता, फिर रखा रहा, जब वो पैसा मांग लिया तब आप उसको यही बता रहे भैया माल ही नहीं बिका, माल उठा ले जाओ। देखिए सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी मेहनत करके आता है, वहाँ से आपका बिल काटता है, माल लाता है, रास्ते की सारी टेंशनें झेलते हुए आपके पास दुकान पे माल देने आता, फिर वो आपके पास सप्ताह में पेमेंट लेने जाता है, तो आप उसको टरकाते हो भैया अभी माल रखा है। तो हम आप लोगों से कहते हैं आप उतना ही माल खरीदें जितना आप माल बेच पाएँ। ज़्यादा स्टॉक करने से दुकान दिखाते कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा माल खरीदेंगे, चूहा काटेंगे, माल डैमेज होगा, एक्सपायर होगा, ख़राब होगा, अब जाकर के सामने वाले को सौंप देंगे और नहीं वापस लेगा तो आप उससे कहेंगे दोबारा दुकान पे नहीं आना, दोबारा माल नहीं खरीदेंगे, पैसा फांस लेंगे, फिर उसका पैसा किस्तों में देंगे, हज़ार हज़ार करके। हमने बहुत से लोग देखे। भाई देखिए आप भी दुकानदार हैं, जो माल आपके पास नहीं बिकता वो माल आप खरीदें ना, और जो माल आपने खरीद लिया उसको आप बेचें। हमने बहुत से दुकानदार देखे, माल तो ले लिया, अब वो 10-15 दिन बाद फ़ोन करते भैया ये माल आपका ख़राब हो गया। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी में वापस जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वापसी नहीं जाती हैं। अब आप लोगों को बता दें, जो दुकानदार भाई लोग वापस तो कर देते सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तो पूछिए यदि 18% GST है, अगर आपने माल वापस कर दिया तो आप उससे पूरा पैसा कटवाएंगे कि अगर हमारा 2000 का है पूरा 2000 रुपये काटो और 2000 का हमें दूसरा माल दो या 2000 रुपये दो। लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर का अगर 18% की GST है तो 18% कट के उसको पेमेंट मिलता है, और वो भी कम से कम 4 से 6 महीने बाद पेमेंट मिलता है। ये नहीं आज आपने वापस कर दिया कल उसको पैसा मिल गया, और आप लोग तो तुरंत अपना वापस करके पैसा काट लेते हैं। आज आपने 2000 का माल वापस किया, कल उसके पास कोई माल है, आपने जबरदस्ती नहीं काटा तो आपने जबरदस्ती काट लिया, क्योंकि बाद ऑलरेडी उसके बाद पैसा आपके पास उसका होता है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। माल आप उतना खरीदें जितना बेच पाएंगे। उस सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए, अपने साथ साथ चलते हुए सामने वालों के भी चलाएं, क्योंकि अपना पेट पालना, अपना घर चलाना, अपनी दुकान चलाना सब जानते हैं, सामने वाले को भी तो देखें उसकी क्या मजबूरी है। आप लोगों को कहते हुए बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि भैया उठाओ माल, तुरंत एक्सपायर हो गया, डैमेज हो गया। अरे थोड़ी उसमें आपकी भी गलती है ना। जब सामने वाला माल देता है आपको, ऐसा तो नहीं वो एक्सपायरी दे देता है, वो आपको माल ठीक देता है ना। डेट होती है उसमें 2, 4, 5 महीने, आप लोग नहीं बेच पाते, उठा के रख दिया, भूल गए, तो गलती उसमें आपकी है। कमाता वो आपसे 2 से 3% है, और GST की पेनाल्टी उससे जो माल डैमेज जाता है, एक्सपायरी वापसी जाता है, सबसे पहले यदि आपका 2000 का माल आपने वापस किया तो उसमें 18-12% GST कटेगी। इसके बाद वो पैसा उसको 6 महीने बाद मिलेगा और आप उससे पैसा तुरंत काट लेंगे। अब आप बताओ, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया व्यापारी सामने वाला व्यापार कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। और आप लोग तो जबरदस्ती करते हो, नहीं वापस काहे नहीं लोगे भैया, हैं हम फलानी जगह मंगाए, उसका नहीं खराब हो, तुम्हारा कैसे खराब हो गया? अरे भाई आप भी दुकानदार, आप देख सुन के लो। सामने वाला माल लेता है, आप उसको तुरंत बोरी खोलो, गत्ता है जो भी उसको खोलो, और माल अगर डैमेज खराब निकलता है उसका तुरंत आप वापस कर दो, भैया ये माल अपना ले जाओ, हमारे नहीं समझ में आ रहा। और अगर माल आपने ले लिया तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है कि सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर आया, आपका माल खराब हुआ, एक्सपायर हुआ, डैमेज हुआ, उसको आपने उठाकर पटक दिया, और अगर वो नहीं वापस ले रहा, वो आपको समझा रहा है कि भैया ये चीज़ वापसी नहीं जाती, तो आप ज़बरदस्ती वापस करोगे, क्योंकि आपके पास उसका पैसा है, उसमें पैसा काटे और उसे एक ताना मारोगे, आज बाद से मेरी दुकान पे नहीं आना, मेरे पास फ़ोन नहीं करना, मेरे पास कोई माल नहीं भेजना। समझिए आप, उसने नुकसान भी खाया आपसे 10 से 12% या 18% का, जो आपने माल वापस किया, और इसके बाद आपका काउंटर भी छूट गया। गलती किसकी? गलती आपकी, सामने वाले तो गलती नहीं। भाई सामने वाले ने माल दिया, आप देखो ना उसमें, आप काहे नहीं देखते हैं? आप लोग उसका मतलब ये शांति भी नहीं रखेंगे, नहीं भैया आपका 6 महीने में आया, चलो हमें 6 महीने बाद, आपको तुरंत पैसा भी चाहिए, पूरा भी चाहिए, और गलती आपकी, माल सामने वाले वापस करेंगे। तो ऐसा ना किया करें आप, क्योंकि सामने वाला कहीं से उठा के नहीं लाता, वो भी सामने वाला पैसा लगाता। और कोई भी व्यापार आप लोगों को पता है 4-5% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब एक्सपायरी डैमेज होता तो जितने % GST लगती उतना % कट के ही पैसा उसको वापस मिलता, वो भी 6 महीने बाद। ये आप लोग ना भूलें, और आप लोग कोशिश करें कि सामने वाले से उतना माल लें जितना आप सप्ताह में उसका पेमेंट दे पाएँ। पर्चे आप चाहे 1 लगाए 2 लगाए वो अलग बात है, लेकिन एक पर्चा उसका सप्ताह में पेड करते ना, ताकि सामने वाले का भी काम चलता रहे, यदि व्यापार लंबे समय तक करना है। क्योंकि देखो, आप भी व्यापार करें और सामने वाले को भी व्यापार करने दें।
तो हमारी आप लोगों को रिक्वेस्ट है उतना ही माल खरीदें जितना आप बेच पाएँ, देख सुन के माल खरीदें, और जो आपके पास बिकता हो ज़्यादातर आप माल वही खरीदें जो आप माल बेच लें। देखिए सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर तो सोचता है कि हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर बिके, लेकिन आप भी तो दुकानदार, आप समझदार हैं, आपके पास क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, जो बिके आप वही माल ज़्यादा खरीदें, वही स्टॉक है उतना स्टॉक रखें जितना आप बेच पाएँ। और लड़कों पे जो आपके यहाँ लड़के काम करते हैं उन पर बिल्कुल भी ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि देखो नाम आपका जुड़ा, पैसा आपका लगा, मान सम्मान आपका जाएगा, बात आपकी खराब होगी। लड़कों का इसमें जो आपके यहाँ लड़के काम करते जॉब करते उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उनसे कोई नहीं कहने वाला कि भैया पेमेंट आपसे मांगेंगे, मार्केट आपकी खराब होगी। तो जितना काम आप स्वयं संभाल पाएँ, देख पाएँ, उतना काम आप करें। सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सारी जिम्मेदारी ना सौंपें कि नहीं माल आ गया आपको ज़बरदस्ती वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी जिम्मेदारी आप अपनी भी समझें। और किसी से ये शब्द ना बोलें कि आज के बाद हमारी दुकान पे नहीं आना, माल नहीं लाना, क्योंकि देखिए एक दूसरे से काम सभी का पड़ सकता है। ऐसा कोई ना सोचे कि मेरा काम इससे नहीं पड़ेगा। आज आप जिसको भगा रहे हो सकता कल आपको इसकी ही ज़रूरत पड़े, तब आप क्या करेंगे। वीडियो फिर लंबा हो रहा है, आगे ज्ञान फिर देंगे। ऐसे ही अपना हमारे वीडियोस पे प्यार दिखाए रखना, और हमारे यूट्यूब चैनल पंकज किराना स्टोर कन्नौज को वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।